Hello students, in last video we will study about imaginary number and complex number. Now in this video we start geometrical representation of complex number. So let's start. तो इसमें हमें पढ़ना जो पहले तो हमने कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ लिया, कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। अब हमें शो करना है, अगर उसे ग्राफ पे हम शो करें तो वो कैसे शो करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, एनी कम्प्लेक्स नंबर लेट z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई भी एनी कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। तो जो x है, x इक्वल्स टू वो क्या है, उसका रियल पार्ट है, क्योंकि साथ में जिसके आयोटा होता है जैसे y है तो वो हमारे पास क्या है, उसका इमेजिनरी पार्ट होगा आयोटा वाई। ठीक है, तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे x की वैल्यू है उसे हम क्या कहते हैं, अब सीसा के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जो y की वैल्यू हमारे पास होती है उसे हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है, ये तो आपने 10th में पढ़ा भी है। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए वही सेम जैसे हम ग्राफ पे सिस्टम में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्लेन है, जैसे प्लेन है, ये हमारे पास y है, ये y डैश ले लें, ये ओरिजिन है, सिमिलरली x डैश। तो x डैश ओ x जो है हमारे पास इस कॉल्ड x axis and y dash or y is called y axis। ठीक है, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में इफ़ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एग्जांपल हमारे पास है a प्लस 0 आयोटा, तो इसमें जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, दैट इज़ सिर्फ रियल पार्ट रह गया। ठीक है, तो रियल नंबर है, रिप्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस। तो इसे किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस पे। अगर हमारे पास तो इसे इस पॉइंट को रियल पार्ट का होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, फिर तो ये पॉइंट होगा। अगर इफ़ कॉम्प्लेक्स में हमारे पास 0 प्लस आयोटा वाई की हम b ले लें, आयोटा b है, दैट इज़, तो ये क्या है, एक रियल पार्ट 0 है, तो इट इज़ प्योरली इमेजिनरी। जिसमें हमारा रियल पार्ट 0 होता है तो वो क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर हो गया प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो इसकी वैल्यू क्या है, रिप्रेजेंट, तो ये रिप्रेजेंट कहाँ करें, रिप्रेजेंट बाय पॉइंट, फिर कौन से पॉइंट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, 0 v। इट मीन्स y की वैल्यू है ऑन y एक्सिस, तो ये y एक्सिस पे लाई करेगा। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्योंकि इमेजिनरी पार्ट लाई कर रहा है तो इमेजिनरी लाइन एक्सिस भी बोल सकते हैं वाई एक्सिस को। वैसे ही जो एक्स एक्सिस है उसे हम क्या बोल सकते हैं, रियल एक्सिस। ठीक है, तो उसे रियल एक्सिस बोल सकते हैं। तो ये तो क्या कम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कैसे करना है, सेम जैसे हम ग्राफ सिस्टम में करते हैं वैसे ही उसका रियल पार्ट उठाना और इमेजिनरी पार्ट उठाकर बस उसे रिप्रेजेंट कर देना। इसके बाद हमारे पास आती है एक आर्गन डायग्राम। वो क्या कहती है, अगर हम किसी भी नंबर को, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास पॉइंट ए है
ये एक्स की वैल्यू है, तो ए से फॉर एग्जांपल ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हमारे पास क्या होगी, वाई की वैल्यू होगी। ठीक है, इस पॉइंट को से हम दिस वन इज़ ओ बी पॉइंट कह देते हैं। तो ये रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये उसकी क्या होगी, रिजल्टेंट। तो आर्गेंट्स डायग्राम हमें क्या कहती है, वो कहती है रिजल्टेंट जो है उसे हम अगर मॉडुलस जेड के साथ लिखें तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इफ़ वी राइट, अगर हम x को इक्वल्स टू आर कोस थीटा ले लें और y को इक्वल्स टू आर, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस को हम हमेशा साइन थीटा लेते हैं, क्योंकि ये साथ में ये बनाए क्या एंगल बनाए, कुछ एंगल बनाएगा, ये एक्सिस रिजल्टेंट है जो वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ रिजल्ट थीटा एंगल बनाएगी। तो उस एंगल को निकालने के लिए तो हम क्या कहते हैं, उसकी रिजल्टेंट को ब्रेक डाउन कर देते हैं। जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है वो उसके साथ एक्स एक्सिस के साथ ले लेते हैं। अगर इसे सपोज हम रेडियस मान लें, तो जो वाई एक्स परपेंडिकुलर एक्सिस होती है वो साइन के साथ ले लेते हैं। तो आर कोस थीटा हो गया एक्स, तो वाई की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, आर साइन थीटा की। तो अगर हमारे पास जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इसकी वैल्यू यूज़ करेंगे तो जेड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा। अगर इसमें से आर कॉमन निकालें तो अंदर क्या रहेगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। इट्स ओके, आयोटा साइन, सॉरी आयोटा तो यहाँ पे आयोटा भी रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो इसका रियल पार्ट हमें पता चल गया, ये रियल पार्ट एक्स है और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, वाई है। अगर हम इस ग्राफ्स में से ओ बी निकालें तो ओ बी का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, पाइथागोरस थ्योरम, ओ ए के स्क्वायर के प्लस ए बी के स्क्वायर। तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ ए का स्क्वायर वो हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू तो आर कोस थीटा का स्क्वायर प्लस ए बी वाई की वैल्यू तो वो क्या हमारे पास क्या आ जाएगी, आर साइन थीटा का स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे तो ये आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया। इसमें दोनों में से अगर आर कॉमन निकालें, आर का स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर क्या रह गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास 1 होता, दिस वन इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर के। ठीक है, ठीक है। तो देखो ये ओ पी इक्वल्स टू, तो ओ बी इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ बी इक्वल्स टू आर। वही मैंने स्टार्टिंग बोला, अगर हमारे पास कोई वेक्टर, ये वेक्टर में पढ़ोगे आप, अगर एक कोई वेक्टर है तो उसका जो परपेंडिकुलर फॉर एग्जांपल उसका रिजल्टेंट हमारे पास आ रहा है, ये फोर्स में भी आपने शायद पढ़ा होगा, तो ये वर्टिकल एक्सिस होती है तो वो हमारे पास वो आर साइन थीटा बन जाती है। जो हॉरिजॉन्टल ये थीटा एंगल वाली, तो वो जो हॉरिजॉन्टल वो आर कोस थीटा लेते हैं। ठीक है भाई, इसीलिए मैंने वो लिए। तो ओ बी इक्वल्स टू आर आ गया, विच इज़ कॉल्ड मॉडुलस। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड मॉडुलस, और एब्सोल्यूट वैल्यू भी इसे बोलते हैं। वैल्यू ऑफ जेड, एंड इसे रिप्रेजेंट करते हैं मॉडुलस जेड के साथ। तो मॉडुलस जेड हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, तो मॉडुलस जेड इक्वल्स टू हम लेकर चलते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि रियल पार्ट का स्क्वायर किया था तो और वाई का स्क्वायर किया था, इसीलिए आर साइन स्क्वायर का। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये मॉडुलस है। ठीक है, अगर मॉडुलस निकालना होगा हमें, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा हमें उसका मॉडुलस निकालना, तो हम क्या करेंगे, उसके एक्स का स्क्वायर कर देंगे रियल पार्ट का, प्लस जो वाई की टर्म पे होगा वाई का स्क्वायर कर देंगे, वो हमारे पास उसका स्क्वायर रूट लेने पे वो हमारे पास क्या आएगा, मॉडुलस आ जाएगा। वैसे अगर थीटा जो बना रहा है ये, जैसे ये थीटा बनाएगा एक्स एक्सिस से, इस थीटा की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, स्लोप। तो स्लोप क्या होगी, तो स्लोप ऑफ लाइन चाहे रिजल्टेंट, वो हम हमेशा स्लोप जब हम निकालते हैं वो हम टेन थीटा से निकालते हैं। टेन थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा,
आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा। आर कैंसिल हो गया तो क्या बचा साइन थीटा अपॉन, अगर ऐसे रहने कट करने की बजाय सॉरी ऐसे कट करना रहने दो, क्योंकि आर साइन थीटा वो हम क्या लेते हैं एक्स की वैल्यू है, आर कोस थीटा उसे हम क्या लिखते हैं वाई। तो टेन थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया एक्स वन वाई। यहाँ से हमें थीटा निकालना है तो टेन इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा, तो टेन इन्वर्स ऑफ एक्स अपॉन वाई। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक सेकंड में मिस्टेक हो गई है सॉरी, यहाँ से आर साइन थीटा को हमने क्या लट किया था वाई की वैल्यू है अपॉन ये आ गई हमारे पास एक्स, तो यहाँ पे भी गलत हो गया, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा वाई अपॉन एक्स। तो फिर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो स्लोप निकालनी होगी जब हमें, तो हम क्या करेंगे वाई अपॉन एक्स की वैल्यू का टेन इनवर्स ले लेंगे तो हमारे पास वो आंसर आ जाएगा। तो इससे क्या है, इट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर में इसे क्या कहते हैं कॉल्ड एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इस दो नाम से क्या है, अगर आपको एम्पलीट्यूड और या आर्ग्यूमेंट पता करने के लिए तो आपने क्या करना है थीटा निकालना है। ठीक है, यही आपने सोल्व करना है इसमें चैप्टर में। तो फर्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है जो हमारे पास, एग्जांपल फर्स्ट है, उसमें क्या है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। तो हमें कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है, जैसे 1 + 2 आयोटा। रिप्रेजेंट ऑन कम्प्लेक्स प्लेन। तो हमें कम्प्लेक्स प्लेन पे इसे रिप्रेजेंट करना है। तो हेयर जेड हमारे पास क्या बन गया फिर 1 + 2 आयोटा। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 1, y इक्वल्स टू क्या आ गया 2। ठीक है, तो रिप्रेजेंट कर देंगे वैसे जैसे हम दूसरे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1 2 1 2 हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट ले लो उस पर। तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो इधर से यहाँ से यहाँ गए तो ये हमारे पास। ठीक है, तो इसे रीजन से मिला देंगे। ये पॉइंट हमारे पास क्या है 1 2। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई 1 और उसकी आ गई 2, तो ज्वाइन किया तो ये क्या आ गया, ये x डैश है, ये o है, ये x है, वैसे ही y डैश है, ये y। तो ये सिंपल रिप्रेजेंट होगा हमेशा। तो एक और ही करवा देता हूँ, z इक्वल्स टू 5 - 7 आयोटा है, तो x इक्वल्स टू हमारे पास 5 आ गया, y इक्वल्स टू -7 आ गया। तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। तो नेगेटिव है ये, तो -7 है तो माइनस की तरफ ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नेगेटिव है तो माइनस। अब हमारे पास x कितना है 5, तो x ये रहा, यहाँ से हमें जाना है y की तरफ, कितना जाना है -7। ठीक है, तो ये y की तरफ -7 है, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 5 -7। तो इसे रीजन के साथ ज्वाइन कर देंगे ऐसे। तो ये रिप्रेजेंट है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट हो गया। तो सेकंड एग्जांपल है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, राइट दी कॉम्प्लेक्स नंबर दैट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट कौन सा है हमारे पास, पॉइंट है हमारे पास 0 2। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना तो क्या करेंगे, सिंपल सीधा लिख देंगे z इक्वल्स टू 0 + 2 आयोटा। क्योंकि सेकंड y किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया।
सिंपल रिप्रेजेंट करना है तो -1/2 ये पॉइंट है हमारे पास, हमें इसे रिप्रेजेंट कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में तो क्या करेंगे, रियल पार्ट -1/2 प्लस इमेजिनरी पार्ट -1/2, साथ में क्या लगा देंगे आयोटा, तो ये रिप्रेजेंट होगा। ये तो सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्गूमेंट और मॉडुलस कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमें z गिवन है, z = 2 + 3 आयोटा गिवन है, एंड z2 और ये z1 है, z2 हमें गिवन है 3 + आयोटा। तो हमें क्या निकालना है, मॉडुलस ऑफ z1 निकालना है। फाइंड मॉडुलस ऑफ z1 एंड z2, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले z1 का मॉडुलस निकालेंगे। वी नो दैट मॉडुलस ऑफ z = क्या आता है, √x² + y²। तो ये क्या आ जाएगा, क्योंकि z1 में x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 + 3 3 9। मॉडुलस ऑफ z1 = √4 + 9, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 13। मॉडुलस ऑफ z1 क्या आ गया, √13। वैसे z2 का निकालने के, z2 का मॉडुलस वो क्या होगा, √x², वो हमारे पास 3 है, y का स्क्वायर भी 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर = क्या आ जाएगा, 3 3 9 + 1 = √10। तो z1 का मॉडुलस हमारे पास क्या आ गया, √13, और z2 का मॉडुलस हमारे पास क्या आ गया, √10, ठीक है। तो ऐसे मॉडुलस निकाल लेते हैं हम, कोई किसी भी कम्प्लेक्स अगर हमें गिवन होगा तो, ठीक है। ऐसे सब मैं आपके 5C में, तो उन्हें ट्राई कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।